नमस्कार। मैं ब्रजेश विश्वकर्मा और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सत कबीर करुणामय में। दोस्तों, आज जिस विषय टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसा जटिल समस्या समझ लो, या इसको एक कुरीति समझ लो, या समाज में एक रूढ़िवादिता समझ लो। दहेज प्रथा जो है सबसे पहले इंसान को तोड़ देती है। कैसे? आज उदाहरण के तौर पर समाज में बहुत सारे दहेज मुक्त ऐसे कार्य भी हो रहे हैं जिससे समाज सुधर रहा है। बाकी उन लोगों को तोड़ती है ये दहेज रूपी कुरीति, जो गरीब होते हैं, जो जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं, उन गरीब लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पूरे विश्व में बड़े बड़े अमीर दिग्गज लोग 1-1 करोड़ रुपया मांगते हैं दहेज के लिए। ये सरासर अन्याय है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े लोग तो आपस में उसकी पूर्ति कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए कोई इसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दहेज देने से भी कोई उनको समस्या नहीं आने वाली और कोई गरीबी नहीं आने वाली उनके ऊपर ना कोई कर्ज होने वाला उनके ऊपर, क्योंकि वो इतने रिच मैन लोग हैं। उनके पास पहले से इतनी संपत्ति अपोजिट है कि उनको करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ अगर वो दान कर भी देते हैं, मान के चलो दे भी देते हैं दहेज में, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि समाज कहाँ पिस रहा है? उन बड़े लोगों की होड़ को देख करके गरीब पिसता है। आजकल के नौजवान बच्चे टीवी, फिल्म और दुनिया भर के कितने ऐसे नाटक होते हैं जिनको देख देख करके समाज में इस दहेज रूपी जहर को अच्छे से फैला दिया गया है, घोल दिया गया है। और समाज में इस दहेज के कारण कितनी बच्चियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब दहेज इसका रोकने का एक समाधान भी है, ऐसा नहीं है। समाज में अच्छे काम हो रहे हैं, लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ ऐसे सम्मेलन वगैरह होते हैं, सामाजिक सम्मेलन, उसमें बहुत ऐसी शादियाँ होती, फिर भी उसमें दहेज दिया जाता है। दहेज वहाँ पर भी नहीं रोका जाता। देखो, वहाँ भी मतलब समाज के सुधार के काम में भी उनने दहेज दिया, तो ये गरीब आदमी की क्या पोजीशन है कि वो बच सके उस चीज़ से। क्यों? लड़की देनी है, मजबूरी है, घर में तो रख नहीं सकते। लड़की का विवाह करना है और सामने वाले की जो डिमांड है अच्छे घर में देनी है, तो हमें देना भी पड़ेगा। अच्छे घर में बच्ची देनी है क्योंकि उनकी डिमांड है। तो ये उनकी डिमांड कैसे पैदा होती है? उनकी डिमांड यही, दुनिया भर के फिल्म देखते हैं लोग, ये बड़े बड़े लोगों की, रिच मैनों की शादियों में जाते हैं, उनका दिखावा उनका देखते हैं कि ये लोग कितना दहेज दिया उन्होंने, कितना सामान दिया, कितने बर्तन दिए हैं, क्या सोफ़ा दिया हैं, बेड दिया, अलमारी दी हैं, कितना सोना चांदी दिया। ये चीज़ें गरीब लोगों को दुख देती हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँ, एक ऐसा स्थान है पूरे वर्ल्ड में जहाँ दहेज मुक्त विवाह होते हैं। अभी बागेश्वर धाम में विवाह हुआ था, कितने सारे विवाह हुए थे, उनको 1-1 गाड़ी दे दी गई।
बताओ, दहेज में पूरा दहेज का सामान दिया गया। हे भगवान! अब ये बाबा लोग, जितने भी बाबा लोग हैं, नकली लोग हैं, ये इस चीज को बंद नहीं कर सकते, इस चीज को खत्म नहीं कर सकते ये लोग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बस का नहीं है। ये अपनी छाप बनाना चाहते हैं समाज में, ये समाज को सुधारना नहीं चाहते। सुधरेगा कैसे कि दहेज ना देना है ना लेना है, भाई बच्ची देनी है। बच्ची का अगर आप विवाह करना चाहें, अपने घर आपको बहू बना के ले जाना चाहें, तो हम सूखी बच्ची देंगे आपको, 1 रुपया नहीं देंगे आपको। हम तो सूखी बच्ची 2 कपड़ों में पहुंचा देंगे। ये होता है सूखा विवाह। हमने इतिहास पढ़ा है शास्त्रों में, देवी पुराण में हमने पढ़ा है कि जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी माता दुर्गा ने करी थी, तो वहाँ कोई दहेज महेज नहीं दिया गया, वहाँ कोई बैंड बाजी कपड़े नहीं दिए गए, सीधी सूखी लड़की दे दी। शेरावाली ने 3 रूप बनाए, कहा ये लक्ष्मी विष्णु तुम्हारी, सावित्री ये ब्रह्मा तुम्हारी हैं, और ये गौरी तुम्हारी भोलेनाथ। ले भाई, अपनी अपनी घर बसाओ, गृहस्थी बसाओ, जाओ। ये हो गई शादी। इस प्रकार देवताओं की इतनी सिंपल शादी होती है, और हमारे इस मृत मंडल में देख लो आप, कितने हम लुटते हैं। हमने इसको जंजाल बना दिया, एक दुख का पहाड़ बना दिया। हमने समाज में जहर घोल दिया दहेज का। भाई आप सुधर जाओ। आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। जगह जगह सतलोक आश्रम, बैतूल सतलोक आश्रम, नेपाल सतलोक आश्रम, सोजत सतलोक आश्रम, धनाना धाम हरियाणा सतलोक आश्रम, करौथा सतलोक आश्रम, बरवाला सतलोक आश्रम, पंजाब धुरी सतलोक आश्रम। कितने आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह किए जाए। इंदौर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ। ना 1 रुपया लड़की को देना, ना 1 रुपया लड़के को देना, ना लड़की को 2 जोड़ी कपड़े देने। बस लड़की वाले 2 जोड़ी कपड़े अपनी लड़की को देंगे, लड़के वाले को भी नहीं देंगे। अब विचार करो कितना। और फिर लड़के वालों के लिए आडंबर नहीं करना, 15 लोगों के बीच में शादी हो जाएगी। ले भाई, इतना सिंपल, इतना सहज। फिर आश्रमों में जाओ, अगर आश्रमों में आपको ले जाना, 1000 लोग ले जाओ अपने यहाँ से। आश्रम की तरफ से भोजन की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह सादगी से 17 मिनट में परमेश्वर की वाणी, सर्व देवी देवताओं की स्तुति करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे संत हैं जो 33 करोड़ देवताओं की स्तुति करके 7 फेरे करवाते हैं। पति पत्नी को जीवन के बंधन में बांधते हैं। ये होते हैं सादगी से विवाह, और पूर्ण परमेश्वर के समक्ष 33 करोड़ देवताओं की स्तुति करके 17 मिनट उनकी स्तुति चलती है। आप बताइए, सर्व देवी देवताओं को मनाया जाता है। ऐसे सादगी रूप से कितने इतने परमात्मा के समक्ष और परमात्मा को याद करते हुए, देवी देवताओं को याद करते हुए सबको फिर इनके बच्चों के फेरे लगवाए जाते हैं। तब वो विवाह अच्छे से सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, सफल होता है। और फिर परमात्मा लड़के वालों को अगर किसी की चीज की जरूरत है, अगर लड़का भक्त है परमात्मा का, तो परमात्मा उसकी पूर्ति करेगा। लड़की वाले क्या कर देगा बताओ आप? क्या कंगाल है लड़की वाला? जो लड़के वाला कंगाल है जो लड़की वाले से मांग रहा है? भिखारी है फिर वो तो। अगर लड़की वाले से धन मांगता है तो भीख मांग रहा है वो। अरे लड़की को भीख में ले लो भाई। लड़की वाले ने लड़की भीख में दे दी, अब दादा तुम उसके बाप को क्यों लूट रहे हो? धन भी चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो। लड़की से बड़ा कोई धन नहीं होता, लड़की से बड़ा कोई धन नहीं। लड़की वाले ने कलेजे की कोर लड़के वाले को दे दी। अब इससे बड़ा क्या होता है दहेज? भाई पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी सुधार सके,
कोई नहीं सुधार सके दुनिया को। हमारा तो कहना है पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो, उनके मार्ग पर चलो, उनके नियमों को फॉलो करो, जो मर्यादा बताते हैं उस पर चलो और अपनी भक्ति करो। संत रामपाल जी, अब संत रामपाल जी कैसी भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, जो कि हमारे चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र कुरान और मुसलमान धर्म के कुरान, तौरात, जबूर, तौरात, इंजील और ईसाइयों का बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का, इन सब से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति में ये नहीं लिखा है कि आप किसी को लूटो, ये लिखा है लुटाओ। तो संत रामपाल जी अपने आप को लुटाते हैं समाज के लिए, और संत रामपाल जी के बराबर दुनिया में समाज सेवक आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना पैदा होगा ऐसा, जो समाज को। संत रामपाल जी महाराज क्या क्या छुड़वाते हैं? एक तो बीड़ी, शराब, हुक्का, मांस, तम्बाकू, बियर, सिगरेट, हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना किसी को, परनारी को बहन बेटी की नज़र से देखना, दूसरे की माताओं बहनों की ओर बुरी नज़र नहीं डालोगे आप, हैं। कितने नियम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। आप किसी प्रकार का नशा नहीं करोगे, किसी की आत्मा नहीं दुखी करोगे आप, सत्य बोलोगे आप, हैं। एक परमात्मा की साधना करोगे, सर्व देवी देवताओं की स्तुति करोगे, पाखंडवाद नहीं करोगे, मूर्ति पूजा नहीं करोगे, उस परमेश्वर की शास्त्र में जो भक्ति लिखी वही करोगे आप। ये है, उसमें लिखा है शास्त्र के अनुसार भक्ति करो। तो आप फिर आप बताओ, जब शास्त्र के अनुसार आप भक्ति करोगे तो क्या परमात्मा आपको सुख नहीं देगा? वो जब आपको सुख मिलेगा तो दद्दा क्या लड़की वाले से तुम मांगोगे? और लड़की वाले से फिर भी मांगते हो तो आप जैसा मूर्ख नहीं है कोई। इसलिए हमारी तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप दहेज रूपी जहर को अगर आपको समाज से दूर करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और कहीं नहीं बनाया जा सकता, और कोई बना भी नहीं सकता। कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ, अगर पूरे विश्व को सोने की चिड़िया अगर बना सके तो कोई रामपाल जी है। कोई नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को। आपसे हमारी गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। यूट्यूब पर संत रामपाल जी को सर्च करो, फेसबुक पर संत रामपाल जी महाराज को फेस सर्च करो, साधना टीवी चैनल पर फ्री डिस्क पर शाम 7:30 से 8:30 बजे उस चैनलों पर देखो। आप प्रवचन सुन के तो देखो, अरे आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया जो संत रामपाल जी ने दिया। हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम संत रामपाल जी के चेले हैं और हम प्रमाणित भक्ति करते हैं। तो आप भी करो भाई, हमारी तो आपसे प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करे बिना नहीं रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। जब तक के लिए नमस्कार, सत साई। बोलो संत रामपाल जी भगवान की जय।